वेलकम बैक 11th स्टैंडर्ड माय लवली किड्स। उसी का एक चैप्टर हमने खत्म किया और वेरी नाइस, अच्छा लगा आप सब ने उसके होमवर्क वाले पार्ट पे पार्टिसिपेट किया और सब लोगों ने प्रेजेंट किया होमवर्क। वेरी गुड, कीप इट अप, ऐसे ही करते रहो। ओके, स्टडी और इजियर हो जाएगा। आज जैसे मैंने कहा था एसपी शुरू करने वाले। व्हाट इज एसपी? एसपी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। इसमें एक सेक्रेटरी क्या काम करता है उसके बारे में जानने मिलेगा। आगे आगे अलग अलग चीजें हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे। ओके, एक कंपनी कैसे फॉर्मेशन होती है, उस फॉर्मेशन में उस सेक्रेटरी का क्या काम है वो जानेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी में सेक्रेटरी क्या करता है वो जानेंगे। ओके, लेकिन चैप्टर नंबर 1 हमें सिर्फ चैप्टर का नाम वो सेक्रेटरी बता रहे हैं और उसके अंदर हमें क्या करना है, अंडरस्टैंड ये करना है कि कंसेप्ट क्या है सेक्रेटरी का। ओके, उसके बाद हमें ये देखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी क्या है और टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी क्या होता है। अलग अलग टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी होते हैं। ओके, और उसके साथ में हम उनकी क्वालिटीज और क्वालिफिकेशंस देखेंगे, यानी सेक्रेटरी की क्वालिटीज और क्वालिफिकेशंस के बारे में हमें ये चैप्टर इंफॉर्मेशन देगा। उनके काम के बारे में, उनके एजुकेशन के बारे में। ओके, एक सेक्रेटरी बेसिकली होता क्या है, ये सब हम इस फर्स्ट चैप्टर में अंडरस्टैंड करने वाले हैं। ओके, लेट अस बिगिन विद द चैप्टर नंबर 1 ऑफ एसपी सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, सेक्रेटरी। इंट्रोडक्शन पार्ट। The Indian economy is fast developing and has fastest growing service sector in the world. Various forms of organize has emerged in the present economic situation. अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडियन इकोनॉमी बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। ओके, और उसके साथ में जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, ओवरऑल वर्ल्ड में ये क्या कर रहा है, अपने नाम को बना रहा है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी एमर्ज हो रहे हैं। इकोनॉमिक कंडीशन अगर हम आज का प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो इससे हमें पता चलता है। फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। ओके, किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए ब्लड चाहिए होता है। हमारी बॉडी के लिए रेड ब्लड होता है, लेकिन एक बिजनेस के लिए क्या ब्लड होता है? एक बिजनेस के लिए मनी इज अ मेन ब्लड। सो फाइनेंस इज नीडेड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस। ओके, टू रन इट, मॉडर्नाइज इट, एक्सपांड एंड डाइवर्सिफाई इट। यानी क्या करना पड़ता है, एक बिजनेस को हमें हर टाइम पे मॉडिफाई करना होता है, उसे एक्सपांड करना होता है और अगर जरूरत पड़े तो काइंड ऑफ अ डाइवर्सिटी भी उसमें लाना पड़ता है। द रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट हैव बिकम इम्पॉर्टेंट। ओके, अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ओके, आज के डेट में अगर बिजनेस में प्रॉपर फ्लो ऑफ फाइनेंस है, फ्लो ऑफ फाइनेंस ठीक है, लेकिन उसी फाइनेंस का प्रॉपरली अगर फ्लो होगा तो किसकी वजह से होगा? एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहां पर होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस के ऊपर ध्यान रखता है। एक्सेप्ट जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं या कुछ स्पेशल उनके अंदर कैपेसिटी होता है, कोई स्पेशल उनके पास नॉलेज होता है किसके बारे में, बिजनेस के बारे में या फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में, तो उनको अपॉइंट किया जाता है। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बिजनेस सिनारियोस में ऐसे लोग प्रेजेंट हो, स्पेशली इन इंडिया। ओके, तो जो प्रोफेशन है किसका, द प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी इज वन सच प्रोफेशन। एक वही ऐसा प्रोफेशन है जो क्या करता है, उसको बिजनेस में कब कौन सा डिमांड आना चाहिए, कब कौन सा चेंजेस होना चाहिए, उसको उसके बारे में पता होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन को कब किस चीजों की जरूरत होती है, उस सेक्रेटरी को आइडिया होता है। यानी अगर मैं आपको ओपनली बताऊं, इज नथिंग बट एन चार्टेड सेक्रेटरी। ओके, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और यहां पर भी वो बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? द सब्जेक्ट सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस डील्स विद द ओरिजिन, importance, feature, types, appointment, qualities, qualification, functions, duties of different type of secretaries. अलग अलग टाइप के जो सेक्रेटरीज होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनकी क्वालिटीज क्या होती है, उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, फंक्शन ड्यूटी क्या होता है, उनका फीचर क्या है, ओरिजिन क्या है, ये सब चीजें हमें पता चलती है। अब ये सब परफॉर्म कहाँ पे होता है? ये किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में हो सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया। ओके, किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में हो सकता है, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो सकता है। जहां भी सेक्रेटरी का काम आएगा, एक चार्टेड सेक्रेटरी, वहां पे आपको अपनी ड्यूटीज के साथ में नजर आते हैं। ओके, सेक्रेटरी के बारे में जानते हो, उनका ओरिजिन क्या था, यानी सेक्रेटरी के बारे में तो पढ़ रहे हैं, पहले से जानते हैं कि सेक्रेटरी कब से अवेलेबल है।
अगर मैं आपको 19th सेंचुरी की बात करूं तो उस टाइम पे डेली करस्पॉन्डेंस होते थे। अब करस्पॉन्डेंस, ये सब शब्दों पे ध्यान दीजिए। करस्पॉन्डेंस इज नथिंग बट काइंड ऑफ अ लेटर। जो बिजनेस लेटर लिखा जाता था उसे करस्पॉन्डेंस कहा जाता था। और अलग अलग जो भी एक्टिविटी थे फाइनेंस से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा कुछ करना होता था तो एक ही नाम एज्यूम होता था। इज नथिंग बट, क्या टाइटल था उनका? सेक्रेटरी। अगर लैटिन वर्ड की बात करें ओके, तो सेक्रेटेरियम या फिर सेक्रेटिस ओके, उसका मतलब क्या होता है? सीक्रेट, चीजों को सीक्रेट रखना ओके। और जो वर्ड सेक्रेटरी है ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड में क्या कहा जाता था सेक्रेटरी को? सेक्रेट्रियस ओके, विच मीन्स अ पर्सन हु वर्क फॉर अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। यानी एक व्यक्ति है जो किसी के लिए काम करता है और उसको पूरा इंपॉर्टेंट वो देता रहता है। आर यू गेटिंग? आगे अगर हम रोम टाइम की बात करें और पहले जाते हैं, अगर रोम टाइम की बात करें तो इन द रोम टाइम ओके, सेक्रेटरी को क्या कहा जाता था? इन द रोम टाइम सेक्रेबिया वॉज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर। वो क्या करते थे? लेटर लिखने का काम करते थे। और वन हु मेंटेन द कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। कॉन्फिडेंशियल यानी कैसा? गोपनीय ओके, ऐसा रिकॉर्ड जो मेंटेन रखते थे। रोम टाइम में उन्हें कहा जाता था सेक्रेटरी ओके। और एशियंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो सेक्रेटरी को क्या कहा जाता था? अगर एशियंट इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो जैसे अमात्य, सचिव या फिर चिटनिस ओके, ऐसे सब वर्ड ऐसे व्यक्ति को दिया जाता था जो सेक्रेटेरियल वर्क किया करते थे। और आज के डेट में स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो जो सेक्रेटरीज होते हैं फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए वो फंक्शनिंग करते हैं, लेकिन वो किसके कंट्रोल में होते हैं? अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री। कहां पे? इन द सचिवालय ओके। लेट अस टॉक अबाउट सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यहां पे दिया गया है, उनके बारे में देखते हैं। इन ईयर 1870 सर आइजैक पिटमैन फाउंडेड अ स्कूल वेयर स्टूडेंट कुड क्वालिफाई एज प्रोफेशनल राइटर ओके। उन्होंने एक स्कूल बनाया था। किसने? सर आइजैक पिटमैन ने, जहां पे जो बच्चे थे वो क्या सीखते थे? प्रोफेशनल लेटर राइटिंग सीखते थे ओके। अलग अलग टाइप ऑफ राइटिंग्स उन्हें सिखाई जाती थी। इन 1888 with the invention of typewriter the role of secretary increased okay। in the year 1888 में टाइपराइटर का इन्वेंशन हुआ और वहां से जो सेक्रेटरी थे उनका काम और बड़ा हो गया। इन एन एफर्ट टू प्रमोट प्रोफेशनलिज्म ओके, प्रोफेशनलिज्म और ज्यादा आए सेक्रेटरी के वर्क में, इसके लिए नेशनल सेक्रेटरी एसोसिएशन को क्रिएट किया गया इन द ईयर 1942 में। कहां पे? इन द कंट्री ऑफ यूएसए। लेटर आगे जाकर क्या हुआ? स्पेशल सेक्रेटरी डे मनाया जाने लगा। उसको कब क्रिएट किया गया था? इन द लास्ट वीक ऑफ द अप्रैल। अब ये क्या है? वीक। वीक इज नथिंग बट दिस इज नोन एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स वीक ओके। लेट अस टॉक अबाउट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सेक्रेटरी। देयर आर वेरियस डेफिनेशन ऑफ द सेक्रेटरी ओके। बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन कुछ डेफिनेशन यहां पर दिए गए हैं। एज वी टॉक अबाउट द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, तो वो क्या बता रहे हैं? सेक्रेटरी के को इस तरीके से डिफाइन किया है, अ पर्सन हु वर्क इज टू राइट फॉर अदर। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के लिए लिखता है, स्पेशली वन हु इज एम्प्लॉयड टू कंडक्ट करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस को कंडक्ट करता है यानी लेटर्स वगैरह लिखता है ओके। रिकॉर्ड्स को रखता है, जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन है उनको कंडक्ट करता है। किसके लिए? दूसरे पर्सन के लिए। उसे सेक्रेटरी कहा जाता है। फिर चाहे वो सोसाइटी के लिए करे, किसी कॉर्पोरेशन के लिए करे या फिर पब्लिक बॉडी के लिए करे। दूसरा पॉइंट ये बताता है, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, company secretary or a secretary means a company secretary as defined in the clause C of subsection 1 of section 2 of the Company Secretary Act 1980 who is appointed by a company। किसको कौन अपॉइंट करता है? एक कंपनी अपॉइंट करती है। क्या करने के लिए? फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, जो भी कंपनीज एक्ट में लिखा गया है उसके अनुसार। अब मैंने सबसेक्शन जो क्लॉजेस वगैरह पढ़े, ये लीगल टर्म्स हैं ओके। ऐसा लीगली एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 में इस सेक्शंस में प्रेजेंटेड
है, अगर आपको बुक मिल जाती है आप उसमें देखोगे तो यही सेम डेफिनेशन आपको मिलेगा। एंड देन अ कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980s के डेफिनेशन से अगर जाते हैं तो वो क्या कहते हैं, अ पर्सन, ओके, ऐसा व्यक्ति हु इज अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ICSI का जो मेंबर है वो क्या कर सकता है, कंपनीज एक्ट के या फिर किसी भी कंपनीज के लिए काम कर सकता है। फॉर द अबव डेफिनेशन इट कैन बी स्टेटेड दैट सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू एंश्योर, उसको क्यों अपॉइंट किया जाता है, ताकि स्मूथ फंक्शनिंग होता रहे ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि उनको सब लीगल नॉलेज होता है, ओके, और वो असिस्ट कर सके वेरियस फंक्शंस को, करस्पॉन्डेंस को, मीटिंग को, या फिर रिकॉर्ड रखना है उसे, या फिर कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रखना है तो उसके लिए वो क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, उसके ऊपर ध्यान रखेंगे। आर यू गेटिंग? लेट अस सी फॉर द फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी में कौन से उनके फीचर्स हैं। सबसे पहले वो इंडिविजुअल है, उनकी ड्यूटीज क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, पेड क्या होते हैं, किस किस तरीके से उनका पेमेंट होता है, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होते हैं, ओके, कॉन्फिडेंशियल यानी मैंने पहले ही बताया कि गोपनीय ऑफिसर होते हैं जिनके पास सारे सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ओके, अपनी कंपनी के, और उनकी क्वालिटीज क्या है, फीचर्स में हम आने वाले लेक्चर में इन डिटेल इस पार्ट को जानेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ऐसा होमवर्क पार्ट में डेफिनेशन मैंने आपको 3 से 4 डेफिनेशन बताए, जो भी एक डेफिनेशन आपको सबसे अच्छा लगे, आप अपने हिसाब से इजी लगे उसे आप बाय हार्ट कर लीजिए, एनी वन। और जो मैंने आपको ओरिजिन वाला पार्ट बताया था, ओरिजिन वाला पार्ट एग्जाम के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके ऊपर आप वर्कआउट कीजिएगा, उसे बाय हार्ट करने की कोशिश कीजिए और बिना देखे लिख के ग्रुप में आप उसे अपलोड कीजिए, ओके। और आने वाले वीडियो के लिए फीचर्स वाले पॉइंट को एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिए, ताकि जब आप वीडियो देखें तो जल्दी समझ जाए। आने वाले लेक्चर में फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी को इन डिटेल देखेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए।